मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट 2024 की तैयारी करेंगे। सीटेट 2024 में क्या देख रहे हैं हम? CDP मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो आज क्या है आपका? आज हमारा है कोलर, यानी कि इससे पहले आपको जीन प्याजे की वीडियो मिल गई होगी। अब है कोलर बर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, ये हम जानेंगे। इसमें आपको पता ही होगा कि इसके 3 स्तर हैं और 6 सोपान हैं। क्या है? 3 स्तर 6 सोपान, ये आज हम पढ़ेंगे। और इसको अगर आपको PDF में चाहिए तो PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप ले लीजिए, क्योंकि ये नोट्स जो कराए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और कहीं ना कहीं आपको जानने भी ज़रूरी हैं। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, जिससे क्या हो सभी सीटेट स्टूडेंटों के पास ये चीज़ें पहुँच जाएँ। चलिए, तो आज का टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम टॉपिक को जान लेते हैं। कोलर बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। ठीक है, ठीक है। अब इसके क्या है? 3 स्तर होते हैं और 6 सोपान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर हैं, और दूसरा नंबर क्या है? 6 सोपान होते हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आती है बात कि इसके सोपान कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको क्या लिख के ये चीज़ें बता देता हूँ। इसके सोपान, इसके स्तर और सोपान। ठीक है, तो स्तर पहले हम स्तर जानेंगे, फिर हम इसके सोपान जानेंगे। चलिए, तो पहले हम क्या करते हैं? स्तर जानते हैं। सारे के सारे स्तर मैं आपको स्तर लिख के देता हूँ, फिर इसके सोपान, फिर इनकी डिटेल्स हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपके आते हैं स्तर, यानी कि स्तर। सबसे पहला स्तर क्या होता है? पूर्व लौकिक स्तर। अवस्था कौन सी होती है? 4 से 10 वर्ष तक। कौन सी? 10 वर्ष तक। दूसरी अवस्था, यानी कि दूसरा स्तर कौन सा होता है आपका? ये आपको कहीं ना कहीं मैंने एक तरह से ये मान के चलिए, जब CDP की तैयारी कर रहे थे तभी बताए थे। तो दूसरी अवस्था होती है लौकिक स्तर। क्या हो गया? 10 वर्ष आगे ही होगा, तो 10 से 13 वर्ष तक। तीसरा क्या है? तीसरा आपका पाश्य लौकिक स्तर, जिसे हम क्या कहते हैं? 13 वर्ष से अधिक। ये क्या होगा आपका? ये सारे के सारे स्तर होंगे। अब इसके बाद आती हैं क्या? अब आते हैं सोपान, यानी कि सोपान, जो कि आपके हैं कितने? 6 सोपान है। तो पहला क्या सोपान है? पहला सोपान आपका कौन सा सोपान है? यानी कि सोपान, यानी कि जो इसकी अवस्था, सबसे पहला आ जाएगा आपका नंबर 1, सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास।
दूसरा क्या होगा आपका, सोचिए, ये दूसरा कई बार आपके पेपर में भी आ चुका है। कारण सापेक्ष अभिविन्यास। तीसरा क्या है आपका, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अच्छा लड़का, अच्छी लड़की और सबसे ज़्यादा, जिसे कहेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, या कह लीजिए आपको सोपान कह लीजिए, या आपका स्तर कह लीजिए। और ये कौन से स्तर में आएगा, ये आपके आएगा दूसरे स्तर में, यानी कि दूसरे स्तर का जो पहला सोपान है, विन्यास। ठीक है, फिर आता है आपका फोर्थ, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका पांचवा क्या होगा, पांचवा होगा सामाजिक संविदा अभिविन्यास। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये क्या होंगे, कहीं ना कहीं इसके 6 सोपान माने जाएंगे। अब इन्हें कहीं ना कहीं हम पढ़ लेते हैं एक बार बिल्कुल ही डिटेल में, यानी कि इसके कारण क्या है, क्या चीज़ें हैं। और इसके पहले सबसे पहला आता है आपका सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होता है इस अवस्था, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, बालक नियम तोड़ने से बचता है। वह सोचता है कि यदि, यानी कि यदि मैं यह कार्य को या उसे क्या होगा नहीं करता हूँ तो मुझे क्या होगा, दंड पहुंचाया जाएगा। अतः वह उचित होने या नियम को विरुद्ध कार्य ना करे। ठीक है, इस तरह के कार्य होते हैं। यानी कि आपको मैं लिख के कहीं ना कहीं एक तरह से चीज़ों को समझा देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। यानी कि आपको समझ गया, नियम वाली कानून वाली बात हो रही है। तो इस अवस्था में बालक नियम तोड़ना से बचता है। वह सोचता है कि यदि मैं, यानी कि ये क्लास इस तरह से कराई जा रही है जिससे आपको क्या हो, दोबारा क्या है, एक तरह से इस चीज़ों को देखना ना पड़े। पर आप ये है कम से कम एक टॉपिक को कम से कम ये मान के चलिए 5 से 6 बार करिए, तो दंड पाऊंगा। ये सोचता है बच्चा, क्या सोचता है, दंड पाऊंगा। अतः यह अंतः उचित होगा कि मैं नियम
विरुद्ध कार्य ना करो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। यानी कि पहला सोपान क्या कह रहा है? पहला सोपान इस बारे में आपको बता रहा है। ठीक है, ये हम अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरा चलते हैं, अब दूसरे सोपान की तरफ चलते हैं। यानी कि ये किसके है? पहले स्तर के चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा सोपान है आपका, या अवस्था भी कह लीजिए आपको, यानी कि कारण सापेक्ष अभिविन्यास। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसका क्या है? इसमें क्या होता है? इस अवस्था में जो बालक का व्यवहार स्वयं लाभ से यानी कि प्रोत्साहित होता है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। ठीक है, इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वयं लाभ से प्रोत्साहित होता है, अंततः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद क्या हो गया? शायद, यानी कि शायद मुझे पुरस्कार मिले। तो ये कहीं ना कहीं ये जो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मीना ने ये सोचा, तीना ने ये सोचा, ईना ने ये सोचा, सोहन ने ये सोचा, रोहन ने ये सोचा, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपसे एक एग्जाम्पल देके पूछ लेगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, कौन सी अवस्था है, किसकी अवस्था है, क्यों अवस्था है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यानी कोलर वर्ग की नैतिक कौन सी अवस्था के बारे में पूछ रहा है। स्तर पूछे तो कौन सा होगा? पूर्व लौकिक स्तर। सोपान या अवस्था पूछे तो कौन सा होगा? कारण सापेक्ष अभिविन्यास। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा? अभी आपको लिखवाए मैंने सारे। सॉरी। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और ये पता होना चाहिए। अच्छी लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास। तो इसमें क्या होगा? इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में आपको मैं डायरेक्ट लिखवाता भी रहता हूँ। इस अवस्था में क्या होता है? बालक यह सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा, तो मम्मी या फिर माँ या पापा खुश होंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि क्या है कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनने की कोशिश होती है। जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? यानी कि चौथा पॉइंट आता है दूसरे हमारा इसी दूसरे स्तर का, यानी कि कानून एवं कौन सी? यानी कानून व्यवस्था
जिसे हम कहते हैं ना कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि यह समाज के नियम के या नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, ये क्या है, आपके इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। अब आता है कौन सा, तीसरा स्तर, यानी कि पाश्चात्य लौकिक स्तर आता है, जो 13 वर्ष से ऊपर होता है। और इसमें कौन से दो आते हैं अवस्थाएं, या फिर आपके सोपान कह लीजिए। सबसे पहला आता है 5वां नंबर, जिसे हम कहते हैं यानी कि सामाजिक संविदा अभिविन्यास। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो संविदा यहाँ पर लिखा है, इसको अगर हम एक तरह से लॉ की भाषा में कहें, एलएलबी की भाषा में कहें, या फिर एक कानून की भाषा में कहें, इसका अर्थ हम किस तौर पर जानते हैं। यानी कि कोई अगर लॉ स्टूडेंट भी हो, वैसे ही क्या है ना, ज़्यादातर जो ये मान के एजुकेशन से ग्रेजुएट हैं, वो बहुत सारे लॉ स्टूडेंट भी, जैसे मैं भी लॉ ग्रेजुएट में हूँ। तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का अर्थ जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग भी आपको देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा सा ही। चलिए, इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बालक क्या ये सोचने लगता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि या क्या है, तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, जिसे मूल्य आधारित या सामाजिक भलाई हेतु भी कारण माना जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं एक तरह से आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझ के तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अपने लास्ट पॉइंट क्या है, यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक यह
सोचता है कि किसी के जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो सारे के सारे पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई पर ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक थे आज के जो कराए गए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और रितु मैडम जो पेपर करा रही हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें ज़रूर एक बार देख लीजिए। और इसको पीडीएफ को आपको कहाँ मिलेगा, ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके एज ए नोट्स पढ़ सकते हैं। और रही बात राइटिंग की, थोड़ी राइटिंग इसलिए इधर उधर हो रही है क्योंकि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ पर एक तरह से टैबलेट हिलता जा रहा है, और टैबलेट हिलने की वजह से ये थोड़ी सी राइटिंग स्मूथ नहीं हो रही। टेबल वेबल पर जब पढ़ाते हैं तो क्या है, स्मूथ राइटिंग चलती रहती है, तो वो अलग आपको देखने को मिलेगी। पर एज आपको वीडियो के और इसमें चीज़ों में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो टॉपिक अब कराए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये CDP में इससे क्या है, मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन। चलिए बच्चों, थैंक यू।